I now request our chief guest to inaugurate the art and craft exhibition that we have at the back of the hall. I saw some artists also. Who's the youngest? फलक फलक कहाँ है? आ जाओ जरा. You can also join if you like. तनीषा आ जा बेटा. ठीक है. ये क्या है? ये दिया है. ये गिफ्ट दिया जलाना है. अच्छा फुलझड़ी. हाँ फुलझड़ी कह रही है. लेके आते हैं. Now the rest can do. आप ऐसे आ जाइए. आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं. Welcome now to the International Art and Craft Workshop of Sambhav 2022. The use of artistic methods to treat psychological disorders and enhance mental health is known as art therapy. Since art therapy is a technique rooted in the idea that creative expression can foster healing and mental well-being, teaching of art and craft is an important curriculum of any training institute for persons with disabilities. Therefore, every year we organize international art and craft workshops for all the participants of Sambhav. It's being conducted by Mrs. Alka Agrawal, Faculty of Alpana, India, and Art for All, Thailand. मैं अलका अग्रवाल आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर अल्पना एनजीओ की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड संभव 2022 में आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज की आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत लैम्पशेड बनाना सिखाऊंगी. इस लैम्पशेड को आप अपने किसी भी ओकेज़न पर, जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है या आपका दिवाली फेस्टिवल होता है या न्यू ईयर ईद है या फिर आपकी बर्थडे पार्टी है, किसी में भी डेकोरेट करके उस ओकेजन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. I, Alka Agarwal, art and craft teacher of Alpana NGO, Delhi, India, welcome you to Sambhav 2022. In today's art and craft workshop, I'll teach you to make a beautiful decorative lampshade. You can use this decorative lampshade on any happy occasion, just like Christmas or New Year, your birthday or any happy occasion. इस डेकोरेटिव लैम्पशेड को बनाने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल होगा. एक आपको पेस्टल शीट के A4 पेस्टल शीट के कोई भी कलर के 2 पेपर चाहिए. देख रहे हैं आप लोग, मैंने ये कलर लिया है. आप ये कलर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस. हमें 1 मीटर ये बटर पेपर चाहिएगा. ये शीट भी मिलती है क्राफ्ट शॉप पे. ये हमारे पास डिजाइनर पंचिंग मशीन है. ये बहुत अलग अलग डिज़ाइन की मिलती हैं. इनसे आप पंच करके लेस तैयार करेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए. फेविकॉल, क्राफ्टी ग्लू, एक सीजर चाहिएगी कट करने के लिए और एक पंचिंग मशीन ये वाली भी चाहिएगी हमें होल्ड करने के लिए. जब आप ये पंचिंग मशीन करेंगे इससे या इससे किसी से भी, तो बहुत केयरफुली करेंगे कि आपका हाथ में ना लगे. ठीक है.
We will now make this lamp from craft paper, colors and some more easily available material and waste material. You may use any selection of colors as you like. And to make this decorative lamp, you need 2 A4 pastel colored paper sheets, 1 piece of butter paper, designer punching machine and hole punching machine. Be very cautious while you're using the punching machine so that you do not injure yourself. अब हम लैम्प शेड के लिए जो मैंने 2 पेस्टल पेपर बताए थे A4 शीट के, उन्हें लेंगे और लैम्प शेड बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये दोनों पेपर ले लिए। अब इनको हम सेंटर लाइन से इसको सेंटर फोल्ड करेंगे। We will now take 1 A4 size pastel sheet and we will fold it from the center. And you will आप अपने दोनों ही पेपर को ये सेंटर लाइन से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन के ये जो सेंटर लाइन है आपकी, हेलो, देख रहे हैं आप सब लोग, समझ में आ रहा है? इसके बोथ साइड 2-2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। ठीक है, तो पहले लाइन खींचते हैं फिर आगे बताते हैं। Now from the center of the pastel sheet that you have folded, we will now draw exactly from the center 2 centimeter of line on both the sides. आप लोग देखिए, मैंने ये सेंटर लाइन ड्रॉ करी है। इस सेंटर लाइन से 2 सेंटीमीटर इधर 2 इधर एक पॉइंट लगाया है, ऐसे मैंने नीचे की तरफ से लगाया है 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे मैंने पॉइंट लगाया है, यहाँ से मैंने 8 सेंटीमीटर की ये स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करी है, ये 2 सेंटीमीटर की यहाँ। और अब इसको ज्वाइन करते हुए 12 सेंटीमीटर की इधर 2 सेंटीमीटर छोड़ के स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। Once you fold the paper from the center, you need to draw a vertical line, dividing it in half. Then you will take a boundary of 2 centimeter on each side of the vertical line, and then you will move down to the bottom of the paper and will make 2 centimeter vertical line. अब आप लोग देखिए, ये 12 सेंटीमीटर की है बोथ साइड, ये मेरी 9 सेंटीमीटर की है, और इसको ज्वाइन करके मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया ऊपर की साइड। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा लैम्प शेड के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सबने देख लिया। अब ये जो हमारा ये पोर्शन है, इसे कट करेंगे। क्यों कट करेंगे, जल्दी बताओ। इसे कट करने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है ना, क्या जो हमारी लाइट इफेक्ट होगा वो यहाँ से दिखेगा ना, यहाँ पे हम डेकोरेट भी करेंगे इसको। ठीक है, चलो। So now we will prepare the base for the lamp, and now that you have left the outer boundaries, on both the sides you will first draw a 12 centimeter vertical line and 9 centimeter line for the base, horizontal line, and to join the top you will make an arch. So this is how we have prepared the base of the lamp for you. अब दोनों एजेस जो है हमारे A4 पेस्टल शीट के, इसके दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर की लाइंस करेंगे। ठीक है, अब हमारा पूरा बेस का ड्रॉ हो गया
और उसके बाद हमें अब ये कट करना सिखाएंगे, ठीक है? So now that we have prepared the base, we will cut it. इसे कट करने के लिए आप जो एक आर्क है उसको हल्का सा फोल्ड करेंगे पहले, और इसको फोल्ड करके एक कट का आप निशान लगा लेंगे इस तरीके से नीचे की साइड बॉटम पे। देखिए ये लगाया मैंने। अब इसको इसके अंदर सीजर पुट करके ऐसे थोड़ी सी सीजर रखेंगे और इसको कट कर देंगे। Now very lightly fold one side of the paper into half. Do not press it hard, and then from the base you can just put one small cut with the scissor, just so you can. ये कट हो गया हमारा, देखिए ऐसे हम ये भी कट कर लेंगे। दोनों पेपर में हम टू ये कट करेंगे और हमारा लैम्पशेड का प्रॉपर बेस तैयार होगा, ठीक है? अब हम कटिंग करते हैं 1 मिनट के लिए, है? Just how you have prepared one side, you need to cut the other side as well. And once you have both the cutouts, this will be the base for the lampshade. And let's go ahead with the cutting, and be very careful while you're using the scissors. आप सब लोगों ने ये कट कर लिया दोनों शीट में। अब हमारा बेस तैयार हो गया, परफेक्ट। अब आगे करें। अब हम अपना बटर पेपर लेंगे, जो हमने मीटर बटर पेपर ले रखा था, उसमें से थोड़ा सा पीस ले लेंगे, उसको ऐसे 4 फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से 18 सेंटीमीटर और ऐसे 12 सेंटीमीटर एक लाइन बना लेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से मैंने लाइन बना ली है और ये मेरा ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर एक लाइन बना ली सबने। अब हम इसको भी कट कर लेंगे और 4 पीस बना लेंगे। हमारे जो लैम्पशेड का बेस है उस पे हमारे पास 4 आर्क है, तो हम इसके 4 पीस काटेंगे और उसके ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है? हमारे पास 4 आर्क। अभी देखिए मैं काट कर रही हूँ, इसके 4 पीस काटेंगे और इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है? अभी देखिए मैं काट कर रही हूँ। ये देखिए मेरे 4 पीस तैयार हो गए। अभी में हम जहाँ हमने पेंसिल ड्रॉ करी है उस साइड से पेस्ट करेंगे, दूसरी साइड से नीट रहेगा हम, ठीक है? तो इसको हम किनारे किनारे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है? अब हम पेस्ट करते हैं। The base is now ready. Now you need to take the butter paper sheet and fold it into 4 pieces
On its surface, you need to draw two lines, vertical line of 18 centimeter and horizontal line of 12 centimeter. So now we will cut it into 4 pieces. So on the base of the lampshade where we have drawn the lines from pencil, we will now paste the butter paper on that side so that we have the neat side outside of the lamp. Now paste the butter paper on that side so that we have the neat side outside of the lamp. We will cover the arch that we have made on the base. We will cover it up and glue the butter paper. We will cover the arch that we have made on the base. We will cover it up and glue the butter paper. अब हम अपनी दोनों ही शीटों पे ऐसे चिपका लिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सब में सेम डिजाइन हो, अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। और किसी से बच्चे से नहीं आता है तो आप कोई भी डिजाइन कहीं है आपके पास, किसी डब्बे पे, किसी बच्चे से, या फिर आपके पास कोई पेंटिंग है उसे रख के इस पे ड्रॉ आपके पास। तो अब हम इस पे डिजाइन ड्रॉ करेंगे और उसे कलर करेंगे, या फिर ठीक है कोई पेंटिंग है उसे सब लोग कलर करेंगे। तो अब हम इस पे डिजाइन। Now that you have pasted the butter paper on both the A4 pastel sheets, we will now draw some design, whatever you like. If you can draw yourself any design you like, you can draw it on butter paper, or if you have any t-shirt, any painting, any surface that has a good design, you can put the butter paper on its surface and then trace it. Once you have drawn the complete design, you can fill the color in it as you like. देखिए जैसे मैंने इसमें सेम डिजाइन ड्रॉ किया है, और आप इसमें इस तरह से कोई स्लोगन भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें स्लोगन लिखा है ना, क्या स्लोगन लिखा है सब बताएंगे? दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर। समझ रहे हैं इसका मतलब? So now there is the same design on all the butter paper over here, and you can also write a slogan just like this one. This one says, "This era is not of war." मैंने एक और डिजाइन ड्रॉ किया है और इसमें देखिए कलर भी कर दिया है। इस तरह से हम कोई भी डिजाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहेंगे। जब आपका कलर कंप्लीट हो गया, आपने अपनी पसंद स्लोगन लिख दिया। इसमें भी मैंने लिखा है स्माइल एवरी डे, ठीक है। अब इसको हम, ये हमारे पास 2 पेपर है, ये 2 पेपर है, इस पे हमने ऐसे डिजाइन ड्रॉ किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एक कैसे हो गया, ये भी तो बताना है कि सेंटर से चिपकाना है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जो हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है ना, इसको आपस में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर रखेंगे ग्लू और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जब हम पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक। अब So now as you can see that it is now in one piece. We had cut the pastel sheets into 2 pieces, so now we have to glue it together to make it into one piece. So you will take one side of the first pastel sheet and the other side of the other pastel sheet and glue it together, and then fold it like this. So you have one piece of lampshade.
अब इस लैम्प शेड को अब शेप देने के लिए हम जो हमारे लास्ट के दोनों एजेस हैं इन्हें भी पेस्ट कर देंगे और सारे एजेस को प्रेस करेंगे जिससे हमारे लैम्प शेड की शेप आ जाए। So now we'll glue the other end of the shade as well, and all the 4 sides we'll press it hard so that it takes a shape. आप लोग देखिए, मेरे पास एक पहले से भी तैयार है जो मैं आप लोग के लिए सैंपल बनाया था। तो इसमें क्या है, मैं ये वाली लेस बनाना सिखाऊंगी और पेपर से ही कट करके, और आप इसको दोनों तरफ पेस्ट करेंगे तो देखिए हमारी कैंडल की खूबसूरती कितनी बढ़ गई ना, कितना अच्छा सा लैम्प शेड हो गया हमारा। तो अब मैं आप लोगों को पंचिंग करना बताती हूँ। As you can see, there is one already prepared lamp, and you can see there is a beautiful lace covering the edges of it. So we will be using the punching machine of different designs to make it even more decorative and more beautiful. हमारे पास ये फ्लावर की पंचिंग मशीन है, इसको हम अपने पेस्टल शीट से या हमारे पास फ्लोरोसेंट कलर के पेपर भी है उससे एक स्ट्रिप काट लेंगे। We will now take either one colored pastel sheet, or we have fluorescent sheets also. You can take any color you like, and we'll punch the designs onto the sheet, and again be cautious while using it. ये पंचिंग मशीन है, इससे देखिए मैंने ये कट किया है, अभी बताती हूँ कैसे किया है। ये पंचिंग मशीन को हमने पेपर में इसकी तरफ से अंदर डाला और इसको प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये पूरा हम यहाँ तक कर लेंगे एंड तक, और इसको फिर कट कर लेंगे। We will now insert the paper into the punching machine. There is a space, and then once you have settled where you want to place it, you can press the punching machine and it will cut the design for you. ये देखिए हमारी ये लेस तैयार हो गई, बन गई। अब हम अपने लैम्प शेड के ऊपर और नीचे बोथ साइड इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। So now we have this lace. You can cut the strip where you have punched, and then you have the lace, and we will paste this lace on the top and bottom edges of the lamp. इसको ऐसे रखेंगे बाहर की तरफ, जिससे कि जब आप इसको, और ये अंदर से यहाँ से पेस्ट कर देंगे, जिससे आप ऐसे करेंगे तो ये बाहर आ गया और ऐसा दिखेगा फिर आपका सूट, जैसे इसमें दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे आप कुछ भी, जैसे ऐसे मैंने स्टार भी एक डोरी में लगा के लगाए हैं, इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। Now that you have glued the lace on the top and bottom edges of the lamp, we will now create frills for the bottom of the lamp. You can take any paper, any golden or silver paper, any fluorescent paper, any color that you like, and we will fold it into 4 and then start cutting it from the bottom, but then do not cut all the way through the top, or it will be entirely cut into different pieces. So now that you have cut it multiple times, once you fold it and see your frill is ready. So now we will take the fluorescent paper and the golden paper, stick the fluorescent on top of the bottom, and then you will take the lamp on the bottom, inside bottom of it, you will stick the frills together, and then it will be ready. अब आप सब लोगों का ऐसे लैम्प शेड बन के तैयार हो गया।
अब इसके लिए हम हैंग करने के लिए इसमें होल करेंगे अपनी पंचिंग मशीन से, और इसके अंदर हमारे पास जो डोरी है वो डालेंगे। ये देखिए 2 साइड पंचिंग मशीन से करेंगे। इसको अंदर डाल के ऐसे कस के दबा दिया और देखिए होल हो गया। Now we'll make the hanging string for the lamp. So we'll take a hole punching machine and punch both the sides, the simultaneous sides of the lamp, and punch 2 holes on the sides. ये देखिए ऐसे होल हो गए 2 हमारे पास। अब इसके अंदर से हम डोरी डालेंगे ऐसे, अंदर की साइड से डालेंगे। Now we will put through the strings from the inside of the lamp towards the outside. अब इस पे यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। देखिए ऐसे हैंग करने का हमारा तैयार है। Now taking the same edges on the other side of the lamp where you have punched other 2 holes, we'll take through the string from the outside to inside, bring the edges together and then tie a knot, and this is how your hanging for the lamp is prepared. देखिए अब हमारी कितना सुंदर लैम्प शेड तैयार हो गया। अब इसको हम कहीं भी ऊपर हैंग कर सकते हैं और ऊपर से इसके अंदर लाइट डाल के अंदर से यहाँ से जो साइड की आपने ट्रेसिंग पेपर लगाए हैं, बटर पेपर, यहाँ से आपकी लाइट इफेक्ट आएगा और बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, अब आप सब लोग इसे बनाएंगे और घर में डेकोरेट करेंगे। अभी क्रिसमस आ रहा है तब डेकोरेट करेंगे, न्यू ईयर आ रहा है ना। Now it's ready, you can hang it anywhere on the wall or the roof, and you can also place a small candlelight on the base of it, and then through the butter paper the light will reflect into multiple colors. It will look really pretty, and for any special occasion like Christmas or New Year, you can decorate your house with it. आप सब लोगों का तैयार हो गया। ठीक है, आज की वर्कशॉप में आप सब लोगों ने एंजॉय किया। जोर से बोलिए जल्दी। अब आप सब लोग तैयार भी करेंगे। ठीक है, चलिए बोलो सब। यस चलिए एक बार सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं करके। अच्छा, सब लोगों ने जितना जितना तैयार किया है सब अपना दिखाइए, जरा पकड़ के दिखाइए सब लोग, जैसे मैंने पकड़ा है। और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। दिखाइए कितना किया है सब लोग ऊंचा करिए।
Let us all show our plans done so far. Let's all see it together. आप लोग ने सबने समझ तो लिया ही है, तो आप लोग इसे कंप्लीट जरूर करिएगा, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा कोई भी, ठीक है। Now that you know how to make it, you can complete it and you can make however much, however many you might like.นี่เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการใช้สีช็อกเทคนิคการระบายแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเนื้อหาวันนี้ให้ทำเรื่องของวันแม่เด็กต้องคิดเองแล้วก็การทำงานให้ทำงานกลุ่มเด็กก็จะต้องแบ่งพื้นที่การทำนะว่าพื้นที่ตัวนี้ของตัวเองจะเขียนรูปอะไรนะก็ตามเนื้อหาที่ให้ไปนะเด็กก็จะแบ่งพื้นที่แล้วก็ร่างแล้วก็ลงสีนะฮะแล้วเด็กก็จะต้องคำนวณเวลาด้วยเพราะเวลาที่ให้เนี่ยประมาณชั่วโมง15 นาทีนะฮะก็ต้องกะให้เสร็จในเวลาที่กำหนดเขาก็ต้องพึ่งพากันอย่างคนที่ตาบอดเนี่ยคนที่เขาสายตาดีเขาก็จะบอกพื้นที่ให้คนที่ตาบอดทำงานตรงพื้นที่ที่เขาระบายส่วนคนที่หูหนวกเนี่ยก็จะต้องมีล่ามภาษามือเนี่ยแปลให้เขาฟังก็ทำงานร่วมกันได้โดยที่ได้พึ่งพากันเด็กก็มีความคิดที่หลากหลายนะก็คือลักษณะของงานที่ออกมาเนี่ยก็ตามความสามารถที่เด็กพอจะมีมาบ้างแล้วนะเพียงแต่ว่าเราแค่มากระตุ้นให้เขาเนี่ยทำงานในเนื้อหาที่เรากำหนดแล้วก็เนื้อหาตามคอนเซปต์ที่เราวางไว้ซึ่งเด็กเขาก็ทำได้แล้วก็ความคิดก็เป็นความคิดที่เขาคิดขึ้นมาเองแต่ละงานก็จะไม่เหมือนกันเด็กเขาก็จะจินตนาการในสิ่งที่เขามีความสามารถที่จะทำได้บางกลุ่มก็ไม่สามารถวาดคนได้เขาก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้นะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความรักก็ได้นะคือสำคัญคือความคิดงานเสร็จออกมาวันนี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้สีช็อกนะเด็กก็สามารถสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์แบบฐานนี้ก็เป็นสมุดทำมือเนาะไอเดียก็คือว่าให้เด็กๆเนี่ยได้สนุกกับกิจกรรมอันนี้ถ้าเด็กเขาสนุกกับการทดลองเนี่ยเราก็สนุกไปด้วยแนวคิดของเราก็คือเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยมีหลากหลายคาแรคเตอร์ก็คือเป็นเด็กพิเศษในแบบต่างๆกันดังนั้นเราก็เลยพยายามหากิจกรรมที่ทำให้เขาเนี่ยน่าจะทำได้ทุกคนพี่ๆเขาก็ได้แกะต้นแบบมาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นแม่พิมพ์จากยางลบซึ่งก็แกะด้วยคัตเตอร์หรือเครื่องมือแกะไม้ง่ายๆนะเป็นรูปทรงง่ายๆทีนี้ก็เอามาปั๊มกับสแตมป์แพดเด็กบางคนที่มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยด้วยความที่แม่พิมพ์เนี่ยมันมีรอยแกะเขาก็สามารถสัมผัสดูก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็ลองจับแล้วก็ลองไปพิมพ์แล้วก็เขาเอาดึงเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะตอนหลังเขาก็เริ่มมีความสร้างสรรค์ของตัวเองก็คือนอกจากจะพิมพ์แล้วเนี่ยเขาก็ฝนถูให้สีมันกระจายตัวออกมาซึ่งก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเราไปทำกิจกรรมภาพพิมพ์ในลักษณะนี้เนี่ยกับชุมชนกับเด็กๆหลายที่แล้วเราก็พบว่าเขาสนุกเพราะว่ามันไม่มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องวาดรูปเก่งมันทำให้เป็นศิลปะที่เข้าถึงได้ง่ายเขาก็แค่สนุกกับกิจกรรมสนุกกับสี
สนุกกับการวางจังหวะซึ่งในการวางจังหวะง่ายๆเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบศิลป์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องทำขนาดนั้นขนาดนี้ถึงจะเรียกว่าสวยหรือเรียกว่าเก่งฉะนั้นในความรู้สึกของเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ของศิลปะในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ใส่ความคาดหวังว่ายูจะต้องเก่งแค่ทำแล้วยูมีความสุขอันนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับแล้วสิ่งที่เขาปั๊มลงไปเนี่ยเราเตรียมว่าในอนาคตอันเนี้ยจะกลายเป็นปกสมุดเราก็จะไปลามิเนตเพื่อจะทำเป็นปกหน้ากับปกหลังแล้วก็จะฝากไว้ที่ Art for All นี่แหละครับแล้วอีกหน่อยเขาก็คงทำเป็นเล่มไประดมทุนอะไรอย่างนี้ในอนาคตผมคิดว่าชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปได้เพราะว่าประสบการณ์อันนี้มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตเขาได้เห็นสีเขาได้ทดลองทำกิจกรรมเราจะอธิบายแค่สั้นๆเพราะเรารู้สึกว่าพูดเยอะไปเนี่ยมันก็เป็นไฟฟ้าสถิตหมดอะถ้าเกิดว่าให้เขาได้ลองทำเลยเนี่ยแล้วมาคุยกันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเราแค่หวังว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่ได้ทดลองทำทดลองเห็นสีอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับพี่ๆช่วยเขาช่วยพี่ๆอะไรเงี้ยแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากครับผม